जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज कुशवाहा। दोस्तों, एक बार फिर से आपके बीच आया हूं और प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पर यह तीसरी वीडियो है, पार्ट 3 है। दोस्तों देखिएगा, आज की जो टॉपिक है, आज की जो सेशन होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार होने वाली है। तो बिना समय गवाए हुए आज की सेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज की पहली प्रश्न। देखिएगा, ये अभी तक हमने टाइप 7 पे पहुंच गया है। इससे पहले 6 टाइप आपको बता चुके हैं। ये 7वीं टाइप है दोस्तों। और इस टाइप में जो प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, अभी तक हम लोग 20 नंबर प्रश्न तक क्लियर कर लिए हैं। 21वीं नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में बोला जा रहा है, ए ने कोई वस्तु 400 रुपया में खरीदी और खरीदकर बी को 20% लाभ लेकर के बेच दिया दोस्तों। और फिर क्या करता है, बी ने इसे सी को बेच दिया 10% लाभ लेकर। तो सी इसे कितने रुपया में खरीदा, ये चीज आपको निकालनी है। तो इस तरीका का प्रश्न आपको टाइप नंबर 7 में मिलने वाले हैं। तो ध्यान से आप देखिए कितना आसानी तरीका से यह प्रश्न बनेगा। सबसे पहले जो दिया हुआ रहे दोस्तों, उस रुपया को लिख लेना है। 400 रुपया में ए ने खरीदा और ये जो है बेचता है किसको, बी को। कितना प्रतिशत का लाभ लिया, 20% का। आप ही बताइए टोटल प्रतिशत कितना होता है, तो 100%। अगर कोई 20% लाभ ले तो कितना में बेचेगा, 120% पर बेच देगा। तो बी को ए बेच दिया 120% पर, प्रतिशत को हटाएंगे बटा 100 हो जाएगा, होगा। अब क्या करता है, ये बी हो गया, बी खरीद लिया और बी अब बेचता है किसको, सी को। किसको बेचा गया, सी को। कितना प्रतिशत लाभ लिया, 10%। तो यदि 10% लाभ लेगा तो कितना में बेचेगा, 110 पर बेच देगा। 110%, प्रतिशत को हटाएंगे बटा क्या हो गया, 100 हो गया। अब इसे सिंपल सा काटेंगे, जल्दी से काटिए और इसका उत्तर हो जाएगा। काटते हैं, 2 0 से 2 0 यहां काट लीजिए, 1 0 से 1 0 यहां पे, 1 0 से 1 0 यहां पे। अब सिंपल से इसे गुना करेंगे। बरचौक 48, 48 गुना 11 गुना कर लीजिए। कितना हो रहा है, 11 8 88 8 और 11 चौक 44 और 8 कितना हुआ, 45 46 52, यानी कि 528 रुपया। 528 रुपया में सी क्या कर लिया, खरीद लिया। जो कि ऑप्शन कहां दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है। समझ में आया। अगर कहीं दिक्कत है तो दोबारा आप पूछ सकते हैं, अगर दिक्कत नहीं है तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखेंगे, ये आ गई 22 नंबर प्रश्न और टाइप 7 पर ही आधारित है। तो आप इस प्रश्न को आसानी पूर्वक बना सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है, एक व्यक्ति 5000 रुपया के निवेश पर एक व्यापार शुरू कर दिया। अब कहता है कि उसे पहले वर्ष 10% का घाटा हो गया। दोस्तों पहले वर्ष कितना हुआ, 10% का घाटा हो गया। और दूसरे और तीसरे वर्ष में क्या कर रहा है, दूसरे और तीसरे वर्ष में 10% और 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरीका से बनाएंगे जैसे आपको बतलाए थे। देखिएगा, रुपया कितना है, 5000 रुपया। पहले वर्ष क्या हुआ, पहले वर्ष 10% का घाटा हो रहा है। तो लिख लेते हैं, पहले वर्ष 10% का घाटा है, यानी कि 100% टोटल होता है। 10% का घाटा हो रहा है, कितना बचेगा, 90%। तो 90 बटा 100 कर लीजिए। दूसरे वर्ष क्या हो रहा है, तो दूसरे वर्ष आपको बोला जा रहा है कि 10% का बेनिफिट हुआ, लाभ हुआ। तो 110 बटा 100 हो गया। और तीसरे वर्ष क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो 120/100। ठीक है,
अब इसे सिंपल सा काट लेंगे और काट करके आंसर बना देंगे। कैसे कटता है, 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पे काट लीजिए, और 2 शून्य से 1 शून्य यहाँ, 1 शून्य यहाँ, और 2 शून्य से 1 शून्य यहाँ, 1 शून्य यहाँ। इस तरीके से कट गया। अब इसे सिंपल सा गुना कर लेनी है। कैसे गुना करेंगे, 5 गुना 9 गुना 11 गुना 12, यही गुना करना है। 9 पचे 45 और गुना 11 गुना 12 कर लीजिए। जल्दी से गुना करते दोस्तों, 45 गुना 11 गुना 12, 45 गुना 11 गुना 12 करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, तो आ रहा है 5940। तो यहाँ पर लिखते हैं 5940। इस तरीका से आपका यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है। तो कहता है कि तीसरे वर्ष का सिर्फ आपको निकालना है, तीसरे वर्ष के अंत में वास्तविक लाभ दोस्तों। तो देखिएगा पूंजी उसका लगा हुआ कितना था, ये लगा हुआ था 5000 रुपया, लेकिन जो लाभ हुआ तो इसको घटा देंगे। अब आपको पता चल जाएगा लाभ कितने रुपया का हो रहा है। तो लाभ कितने रुपया का, शुद्ध लाभ जो हो रहा है 940 रुपया का, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, ये 5940 रुपया आपको 3 वर्ष के बाद टोटल आपको अमाउंट हो गया। लेकिन यदि लाभ पूछ दे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, जो आप रुपया लगाए हैं उसको घटा देंगे, लाभ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते आज की तीसरी प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। क्या बोला जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, उसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, और 3 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, इसके बारे में बोला जा रहा है। टाइप तो अभी तक चेंज हम लोग नहीं किए हैं, तो तरीका उसी तरीका से बनेगा। आपको क्या बतलाएं, शहर वाला ये जनसंख्या पे आधारित प्रश्न आ सकता है, या इससे पहले जो 2 प्रश्न दिए, 3 प्रश्न दिए, उस तरीका का प्रश्न, सारा प्रश्न एक ही टाइप का है और एक ही तरीका से आपको बनानी है। ठीक है, देखेंगे इसे, जो दिया हुआ रहे उसे लिख लेते हैं। अब क्या हो रहा है, 10% कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक क्या हुआ, जनसंख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो जनसंख्या में वृद्धि करते रहिए 3 वर्ष तक। 10%, 100 तो मूल राशि होता है, 10% पहला वर्ष, दूसरा वर्ष भी 10%, और तीसरा वर्ष भी कितना हुआ, 10%। देखिएगा, ये प्रथम वर्ष, ये द्वितीय वर्ष, ये तृतीय वर्ष, ये आपको जनसंख्या बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। अब 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ध्यान से समझेंगे और इसे कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान देंगे, इसे यदि हम लोग काटेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य, और ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब इसे गुना करने की बात आती है तो 64 गुना 11, 11, 11, 11 का क्यूब कितना होता है, 13, 31। अब इसे गुना कर लेंगे, कर लेते हैं जल्दी से गुना। देखिएगा 13, 31 गुना 64 इक्वल टू क्या आएगा, 85,184। ये आ जाएगी कितने वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद। तो देख लीजिए 85,184 कहां पे दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है। तो इस तरीका से आपको आसानी पूर्वक बना लेनी है। ठीक है, सारा प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पे आ चुका है और ये भी सेम ही टाइप का है, तो इस प्रश्न को अपने से भी बनाने की कोशिश करें। बहुत ही आसान प्रश्न है। कहा जा रहा है एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, 10% वार्षिक दर से वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। ये तो सेम क्वेश्चन है ना, तो सेम क्वेश्चन है, अभी बताएं। आप इसे फिर से एक बार बना करके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 8 की तरफ।
और टाइप नंबर 8 में इस तरीका का प्रश्न है, और इसे आप पहली प्रश्न को ध्यान से समझेंगे ताकि दूसरी प्रश्न आप आसानी से सोल्व कर सकें। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि सेब के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई है ना। अब कहता है कि वृद्धि हो जाने से एक व्यापारी 250 रुपया में 2 केजी सेब जो है कम खरीदता है, क्योंकि दाम क्या हो गया है, दाम बढ़ गया है, तो पहले की अपेक्षा सेब उसको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, तो 250 रुपया लेकर के जाता था, 2 केजी उसे कम सेब मिलेगा। समझेंगे फिर से। मान लिया जाए कि यह एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति प्रतिदिन सेब खरीदने मार्केट जाता था। वहां पे वो प्रतिदिन कितना रुपया का सेब लेता था, 250 रुपया का सेब लेता था। एक दिन मार्केट गया, दुकानदार उसे बोलता है कि आज आपको 2 केजी कम सेब मिलेगा। 2 केजी क्या होगा, 2 केजी कम सेब मिलेगा, क्योंकि दाम क्या हो गया है, बढ़ गया है। पहले की अपेक्षा कितना दाम बढ़ गया है, तो 20%। ठीक है, तो कहता है कि जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो कैसे हो गया, उसके बारे में आपको बतलानी है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इस प्रश्न, ऐसा प्रश्न को आपको किस तरीका से बनाना है समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। आपको 20% वृद्धि हो रही है, किस पे वृद्धि कर देना है, जो रुपया लेकर के जाता है उसी रुपया पे। तो देखिएगा 250 रुपया लेकर के जाता था, लेकिन दाम कितना बढ़ा है, 20%, तो इसी का 20% निकाल देंगे। जो दाम बढ़ेगा उसी रुपया पर 20% आपको क्या करनी है, निकाल देनी है। जल्दी से निकालते इसे। 20% क्या हो जाएगा, तो 250 का 20% 50 रुपया आप निकाल लीजिएगा। जीरो आपको क्या करना है, 250 का 20%। ठीक है, इस तरीका से निकालोगे कितना आ जाएगा, 50 रुपया। तो आपको क्या कर रहा है, क्या समझना है कि चाहे तो आप 50 रुपया वापस ले लीजिए, या इसी के बदले चाहे तो आप, क्या हुआ है, दाम वृद्धि हो गया है, तो चाहे तो आप 50 रुपया उसको ज्यादा दे दीजिए, या नहीं तो 2 केजी वह सेब आपको क्या करेगा, कम देगा। समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 50 रुपया बराबर क्या केजी, 2 केजी। तो कहता है 1 केजी का दाम निकालिए, 2 केजी के दाम 50 रुपया, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 1 केजी के दाम 25 रुपया। ये आपको बढ़ा हुआ मूल्य हो गया। समझ गए। क्या करना है, जो भी रुपया दिए हुए रहेगा उसी रुपया पर परसेंटेज वैल्यू निकाल लीजिएगा, और निकालने के बाद आपको क्या करना है कि जो आएगा उतना बराबर जो केजी दिया हुआ वो हो जाएगा, और आपको 1 केजी का निकालना है, तो 2 केजी का दाम 50 रुपया, तो 1 केजी के दाम 25 रुपया, जो कि ऑप्शन कहां दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और सेम टाइप है दोस्तों, इसे आप अपने से बनाएं। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर, यह क्या हो रहा है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपया में 25 केजी चाय जो है अधिक खरीदता है। तो चाय के जो कमा हुआ मूल्य है वो प्रति केजी कितना है, उसके बारे में बतानी है। जल्दी से निकालिएगा। हूबहू सेम प्रश्न है, आपको जल्दी से आसानी भाषा में बनाना है। क्या करने के लिए बताए थे कि जो आपका दाम लिखा हुआ रहेगा वो दाम को आपको लिख लेना है। अब इसी पर क्या हो रहा है, कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 10% की कमी। इसका 10% निकाल लेंगे, 10% कमी हो रही है, 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2250। 2250 10% होगा, आप निकाल लीजिए। एक अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं, 10% का वैल्यू हो जाती है। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव यहां बैठा दीजिएगा, 10% निकल जाएगा। ठीक है, तो 10% 2250 हो गया। अब क्या समझना है कि चाहे तो आप 2250 रुपया दीजिए, और नहीं तो इसके बदले आपको कितना केजी अधिक मिल रहा है,
25 केजी अधिक मिल रहा है। तो 25 केजी का दाम कितना रुपया? 2250 रुपया। आपको निकालना है कितना केजी? 1 केजी का दाम। 1 केजी का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपल सा इसे भाग लगा लेंगे, 25 से भाग लगा लीजिए। 25 नमा 2 25, यानी कि 90 रुपये प्रति केजी आपको ये आपका चाय मिल रहा है। ठीक है, कैसे केजी? 90 रुपये प्रति केजी। समझ में आया? चलिए ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगले टाइप की तरफ आ चुके हैं। टाइप नंबर 9 हम लोग पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझिएगा इस टाइप को, क्योंकि यह टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग कर वह 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। देखिएगा, वो गलत वाट का प्रयोग करता है और 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के स्थान पर वो 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या बतलाए हैं कि अगर सिंगल अवस्था में लाभ प्रतिशत निकालना रहे तो कौन सा फॉर्मूला होता है? वही गुना 100 बटा मूल राशि। चलिए सिंपल सा लगा लेते हैं, कितने रुपया का लाभ हो रहा है या कितने ग्राम का लाभ हो रहा है? 1000 ग्राम की जगह वह 800 ग्राम दे रहा है, इसका मतलब कितना बेनिफिट ले रहा है? 200 ग्राम। कितना ग्राम? 200 ग्राम। तो ये 200 ग्राम उसको बेनिफिट हो रहा है। जो बेनिफिट हो वही गुना क्या करते हैं? 100 लिखते हैं और बटा मूल राशि। अब आपको बताइए कि आपको जो मूल राशि जो दे रहा है वो 1000 तो दे नहीं रहा है, दे रहा है कितना? 800 ग्राम। तो 800 ग्राम आपका मूल राशि हो गया, तो इसे लिख लेंगे 800 ग्राम। कौन सा फॉर्मूला पे बना दिए? वही गुना, आपको पहले भी बताया पहली वीडियो में, वही गुना 100 बटा मूल राशि या क्रय मूल्य। यही फॉर्मूला लगा करके बनाना है। जितने रुपया का या जितने ग्राम का लाभ हो वही गुना 100 और बटा मूल राशि लिख लेते हैं। अब इसे सिंपल सा काटते हैं, आंसर आ जाएगी। 2 0 से 2 0, 4 दूना 8 और 25 चौका 100। ठीक है, 2 0 2 0, यहां से काट दीजिए, 4 दूना 8 और 25 चौका 100, यानी कि 25% का क्या हो रहा है? बेनिफिट ले रहा है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस प्रश्न को आप खुद अपने से बनाइएगा क्योंकि सेम प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में बोला जा रहा है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 1 केजी जैसे ही आ जाए और यहाँ पे ग्राम बोला है, तो 1 केजी को क्या ग्राम में बदलिएगा तो कितना होगा? 1000 ग्राम, है ना? 1000 ग्राम। तो 1 केजी के जगह यानी 1000 ग्राम के जगह 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसे कितना बेनिफिट हो रहा है ये बताइएगा। जल्दी से निकालेंगे। क्या होगा? 1000 ग्राम के जगह 900 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है, यानी कि कितना बेनिफिट ले रहा है? 100 ग्राम। 100 ग्राम बेनिफिट हो रहा है, तो वही गुना क्या करना है? 100 करना है और बटा मूल राशि। तो कितना दे रहा है आपको? 900 ग्राम। तो 900 ग्राम आपका मूल राशि बन गया और ये आपका क्या निकल जाएगा? लाभ का प्रतिशत। ठीक है, अब इसे सिंपल काट लेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य और यहाँ पे 100 बटा 9। 100 बटा 9 जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन डी लगा लेंगे, टिक आउट। अगर इसे पूर्णांक में करना है तो 11,99 का बेनिफिट ले रहा है। ठीक है, समझे? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिएगा, अगले टाइप की तरफ हम लोग आ चुके हैं। ये टाइप नंबर 10 है दोस्तों। अभी तक हम लोग लाभ हानि में 10वीं टाइप के ऊपर पहुंच चुके हैं। आप अगर पूरा टाइप नहीं देखें तो बारी बारी से सारी वीडियो देखें, आपको सारा टाइप समझ में आ जाएगा। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात
देखिएगा आप पहले क्या देख रखा है, पहले क्रयमूल, क्रयमूल को क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। विक्रयमूल है यानी एसपी कहते हैं इसको, यानी कि सेलिंग प्राइस। और क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात दे रखा है 5:9, सॉरी 5:4। तो कहता है हानि प्रतिशत कितना होगा, हानि प्रतिशत आपको निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपया में खरीदा और 4 रुपया में बेच रहा है, तो आप ही बताइए 5 में खरीदेगा 4 में बेच देगा तो हानि होगा कि लाभ होगा? जाहिर सी बात है हानि होगी। कितने रुपये की हानि होगी? तो 1 रुपये की हानि होगी। और इसको क्या निकालना है, प्रतिशत। आपको दुनिया का कोई भी प्रतिशत निकालने के लिए बोले, जैसे ही आपको बोले कि प्रतिशत निकालिए, क्या करनी है, वही जितना रुपया का हानि हो लाभ हो वही गुना 100 और बटा मूल राशि या क्रय मूल। तो मूल राशि और क्रय मूल कितना है, 5 है, तो 5 लिख लिए और इसे सिंपल सा काटेंगे। कितना मर्तबे, 20×100, यानी कि 20% का उस व्यक्ति को हानि हो रहा है। समझ में आया? चलिए इसी टाइप का एक और प्रश्न आपको देते हैं ताकि पूरी तरीका से आपको दिमाग में आ जाए, आप गलती ना करें। चलिए देखिएगा इस प्रश्न को, किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। निकालेंगे अपने से, जल्दी से निकालें लाभ प्रतिशत और निकाल के जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए जो दे रखा है उसको लिखेंगे। क्रयमूल्य दे रखा है, क्रयमूल्य पहले है तो क्रयमूल्य को सीपी कहते हैं, विक्रयमूल्य है इसको एसपी कहते हैं, और इसका वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू 11 है। अब यहाँ पे समझें, खरीदा हुआ 10 में और बेच रहा है 11 में। खरीदेगा 10 में और बेच रहा है कितना में, 11 में। इसका मतलब उसको बेनिफिट है कितना रुपया का, 1 रुपया का। अब कहता है इसका प्रतिशत निकाल दीजिए। प्रतिशत निकालने के लिए क्या बताया है कि जो आपको लाभ हो या हानि हो वही लिखना है, गुना करना है 100 और बटा लिखना है क्रयमूल्य या मूल राशि। तो क्रयमूल्य आपका कितना है, 10 है, यहाँ पर लिख लेंगे 10 और इसे सिंपल सा काट लेंगे। इस तरीका से आपको टोटल 10% का बेनिफिट आ रहा है, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। समझ गए? तो ये थी टोटल प्रतिशत की प्रश्न, और आज आपको प्रतिशत और लाभ हानि दोनों चैप्टर समाप्त होती है। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।